हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS व्लॉगर में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गंगा सागर के एक खूबसूरत यात्रा पर। दोस्तों, देश के किसी भी कोने में हो, गंगा सागर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको कलकत्ता आना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय हम हैं कानपुर में और हम यात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी कलकत्ता के लिए। और दोस्तों, ये दूरी हम तय करने वाले हैं लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों, गंगा सागर भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पर गंगा नदी सागर में विलीन होती है और उसे मोक्षदायिनी भूमि भी माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे एक दिन में गंगा सागर जाकर कैसे आप वापस आ सकते हैं। अगर आप गंगा सागर में एक दिन में रुकना चाहते हैं तो वहाँ के फ्री होटल्स व वहाँ के धर्मशाला के बारे में बताएंगे, जहाँ पर जाकर आप गंगा सागर में स्नान, पूजा याचना कर सकते हैं। कपिल मुनि टेम्पल की टाइमिंग क्या है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था होने वाली है और पूरी यात्रा करने में खर्चा कितना होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप यह यात्रा बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसमें आप लाल बटन दबा दीजिएगा और घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के ट्रैवल संबंधी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा सागर की ये यात्रा। देश के किसी भी कोने में रहते हों, सबसे पहले आपको पहुंचना होगा कलकत्ता। और इस समय रात के बजे हैं 12 और हम पहुंच चुके हैं हावड़ा ब्रिज के पास। दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पहुंचना होगा सालदा रेलवे स्टेशन। सालदा रेलवे स्टेशन से 2 अच्छी ट्रेनें हैं जो सुबह की टाइमिंग है उनकी। एक है 5:12 को और दूसरी है सुबह 7:16 को। ये ट्रेनें दोनों बेस्ट क्यों हैं आपको वीडियो में हम बाद में बताता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप एक दिन में कैसे गंगा सागर की यात्रा करके वापस आ सकते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप गंगा सागर में कैसे स्टे कर सकते हैं। तो स्टे करने के लिए क्या होटल की सुविधा मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप सालदा से ट्रेन के माध्यम से काकद्वीप तक आना चाहते हैं तो उसका टिकट का जो मूल्य है वो 25 रुपया है। तो इस ट्रेन में बैठकर आपको सबसे पहले पहुंचना होगा काकद्वीप रेलवे स्टेशन। तो काकद्वीप रेलवे स्टेशन पर आप उतरकर वहां से बाहर आप निकलेंगे इस जगह से। फिर उसके बाद यहाँ से आप ऑटो पकड़ेंगे, आप जहाँ पर आपको जाना है लॉट नंबर 1, और ऑटो वाले आपसे 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज यहाँ पर करते हैं। और ये मोटा मोटा टाइम आपको 15 मिनट लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं लॉट नंबर 1 जीटी घाट 1 के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेना है टिकट और हम जाएंगे कोचुवेलिया। हमने वेसल की टिकट ले लिया है। पर पर्सन टिकट जो है 9 रुपया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सभी लोग गंगा सागर जाने वाले हैं और वेसल के लिए वेट कर रहे हैं। दोस्तों, वेसल का टाइम जो होता है ज्वार भाटा के टाइम पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप अपने मोबाइल में गंगा सागर ऐप लोड कर लीजिए, जिससे आपको एक दिन पहले ही ज्वार भाटा के बारे में पता चल जाएगा। 50 रुपए करके 50 रुपए ले लो, नारियल चुराई ले लो। ले लो पान का पत्ता नारियल, पान का पत्ता नारियल। चलो सब बढ़ो बढ़ो। अरे चलो ना धीरे धीरे। यहाँ तक और चलो सट के। दोस्तों, हम लोगों की वेसल आ चुकी है और वेसल में हम लोग बैठ चुके हैं। तो दोस्तों, वेसल में हम चढ़ने के बाद खड़े होने की जगह हमने ले ली है, जहां से हम खड़े होकर आपके लिए वीडियो शूट कर सकें। लगभग 100 से 150 के लगभग वेसल में लोग बैठ गए हैं और ये सभी लोग गंगा सागर की यात्रा पर जा रहे हैं और हमारी वेसल इस समय चल चुकी है। मोटा मोटा हम 45 मिनट में नदी के उस पार पहुंच जाएंगे
उस सुखद एहसास के साथ कि हम लोग गंगा सागर जा रहे हैं। हमने भी गंगा सागर से संबंधित कुछ वीडियो YouTube पर देखे हैं। झूठ दिखाते हैं लोग जो इसी फेरी पर चढ़कर वीडियो बनाते हैं और गंगा नदी का समुद्र में मिलने का एक निश्चित स्थान दिखाते हैं। समुद्र और गंगा जी के पानी को रंग का अलग अलग दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ पर आप खड़े होकर जहाँ से आप गंगा नदी को समुद्र में मिलते हुए आप देखा जा सके। दोस्तों, वेसल के चारों तरफ पंछियों को उड़ने की ये स्थितियाँ हम लोगों को मन मोह लेती हैं। कलकत्ता से काकद्वीप कचुवेरिया तक आते आते और 80-90 किलोमीटर चलते चलते गंगा नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि आप किसी एक निश्चित स्थान को तय नहीं कर सकते हैं जहां पर गंगा नदी समुद्र में मिलते हुए दिखे। वेसल में पंछी दाना भी मिलता है। आप चाहें तो 10 रुपये पर पैकेट पंछी दाना लेकर इन पंछियों को खिला सकते हैं। हमने भी इन पंछियों को दाना खिलाया। दोस्तों, 40 मिनट की दूरी तय करके हम पहुंच गए कचुवेरिया। दोस्तों, हम गंगा सागर पहुंचने वाले हैं। सामने आपको दिख रहा है गंगा सागर का गेट। सामने जो दिख रहा है वो है कचुवेरिया। गंगा सागर एक आइलैंड पर स्थित है। गंगा सागर का जो एंट्री पॉइंट है वो है कचुवेरिया। तो इस समय हम आ गए हैं कचुवेरिया जेटी घाट पर। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद हम बताएंगे कि आपको कैसे आगे जाना है। दोस्तों, कचुवेरिया से गंगा सागर की जो दूरी है मोटा मोटा वो 30 किलोमीटर है। उसके लिए हमें बाई रोड जाना होगा। बाई रोड जाने के लिए आपको टैक्सी, ऑटो, पिकअप, टाटा सूमो, बस, बहुत से साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि हम कैसे यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों, गंगा सागर यात्रा बड़ी ही बड़ी है, तो आपको बीच में नेचर कॉल भी आ सकती है। जब भी आप कचुवेरिया के बाहर निकलेंगे आपको राइट साइड में शौचालय मिल जाएगा। वेलकम टू गंगा सागर। चलिए आगे चलते हैं, खाने पीने का कुछ इंतजाम देखते हैं। इधर सामने बगल में नारियल पानी दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए गन्ने का रस दिखाई पड़ रहा है। चलिए गन्ना रस का हम सेवन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, देखते हैं खाने में क्या क्या है। चलिए ये आ गया है पटाई पराठा और साथ में आलू मटर की सब्जी। सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे पिकअप वैन इस समय खड़ी हुई हैं। पिकअप वैन का जो 1 साइडेड किराया है वो है 700 रुपया, यानी आने जाने का जो किराया है वो है 1400 रुपया। अगर आप शेयरिंग से जाना चाहते हैं तो शेयरिंग का किराया है 50 रुपये पर पर्सन। आगे बस स्टैंड है, चलिए बस के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, ये है गंगा सागर बस स्टैंड। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। पर पर्सन किराया है 40 रुपये। तो हमने टाटा सोमो बुक किया है क्योंकि हम लोग 7 लोग थे और हमें चार्ज पड़ा 1600 रुपये आने जाने का।
तो दोस्तों हमें 30 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए मोटा मोटा लगेगा हमें 1 घंटा के आसपास। तो इस रोड के दोनों तरफ आपको खजूर के पेड़, नारियल के पेड़ और सुपारी के पेड़ नज़र आएंगे, साथ में केले के पेड़ भी नज़र आएंगे। समुद्र के किसी आइलैंड पर यात्रा करना आपके लिए रोचक हो सकता है। हरियाली और हवा में नमी होने के कारण यहाँ प्रदूषण भी काफ़ी कम है। सागर आइलैंड पर जनसंख्या कुछ कम है। यहाँ पर खेती और किसानी ही आय का मुख्य स्रोत है। इसमें निर्माण की जा चुकी है। सागर आइलैंड पर 15 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच गए रुद्रनगर। सागर आइलैंड के बीचों बीच में स्थित है रुद्रनगर। सागर आइलैंड के बीचों बीच में ये मुख्य सड़क है। ये काफ़ी खूबसूरत है। वेलकम टू गंगा सागर। तो इसमें पहुंच गए गंगा सागर बस स्टॉप। यहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ेगा जिसका किराया है 20 रुपये पर पर्सन। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं जिसके लिए आपको लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो मेले की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए बगल में आपको लाइटिंग लगाई जा चुकी है। ये यहाँ का जो स्टैंड है, तो यहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग करेंगे और इसी के सामने बहुत सारे भोजनालय बने हैं जहाँ पर आप जाकर भोजन कर सकते हैं। ये देखिए सामने बहुत सारे भोजनालय इस समय हैं जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ से हम पैदल जाएंगे गंगा सागर के तट पर। है ना? चलो चलो चलिए चलिए चलिए। प्रसाद का सम्मान के लिए फोटो नहीं हुआ बाबू की
तो अंततः हम आ गए हैं उस पवित्र स्थान पर जिसे गंगा सागर कहते हैं। हम गंगा सागर पहुंच चुके हैं और स्नान करने जा रहे हैं। इसमें आप गंगा सागर के खूब सारे नज़ारे आपको हम दिखा रहे हैं। ये गंगा सागर है और आपको काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे और पूरी तैयारी हो रही है मकर संक्रांति की। बगल में देखिए सब निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें केवल घाट नंबर 1 ही में स्नान किया जा रहा है और बाकी शेष आपको घाटों में जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है। लो टाइम का समय है इसलिए बहुत दूर चला गया है समुद्र का पानी। शाम के समय फिर से घाट तक पानी आ जाएगा। सबसे पहले श्रद्धालु इस गंगा सागर में स्नान करते हैं, फिर उसी गीले कपड़े में कपिल मुनि मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन बौद्धा लोग यहाँ कपड़ा चेंज ही करके जाते हैं। माला ले लो, मोती का माला ले लो। धर्म पर्यटन के लिए यहाँ मत आइएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर्यटन के लिए। मन में आपके लिए श्रद्धा हो तभी यहाँ पर आइए, जहाँ पर माँ गंगा सागर में विलीन हुई। नहाते नहाते हम बताते हैं कि हम गंगा सागर क्यों आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान तक आने के लिए ही गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। कपिल मुनि, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, कपिल मुनि इसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे। इस क्षेत्र के राजा थे राजा शगर। राजा शगर ने एक यज्ञ किया। राजा शगर को ये वरदान था कि जहाँ जहाँ पर अश्वघोड़ा भ्रमण करेगा वहाँ की राजा प्रजा सभी राजा शगर के अधीन हो जाएंगे। यज्ञ के बाद राजा शगर ने अश्व को छोड़ दिया। एक दिन अश्वमेध का अश्व अचानक गायब हो गया। राजा शगर के 60,000 पुत्र थे। राजा शगर ने उस अश्व को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। देवराज इंद्र ने उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। कपिल मुनि आश्रम के पास वो अश्व एक दिन बंधा मिला। अश्व को बंधे हुए देखते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे और अपमानित किया। राजा सागर के 60,000 इन पुत्रों के व्यवहार से भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हुए। कपिल मुनि ने श्राप देते हुए अपने नेत्र राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। कालांतर में राजा सागर के पौत्र भागीरथी को इस बात का दुख था कि उनके 60,000 पुत्रों को आज भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। भागीरथ ने मुनि कपिल मुनि से क्षमा करने का अनुरोध किया कि कोई उपाय बताएं जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। केवल गंगा ही इस धरा पर उतरित होकर मोक्ष प्रदान कर सकती है, ऐसा कपिल मुनि ने भागीरथी को बताया। इसके बाद राजा भगीरथ घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी से 2 वर मांगे। एक तो राजा भगीरथ थे गंगा को पृथ्वी पर ला सके, जिन पर जल चढ़ाकर अपने 60,000 पूर्वजों का मोक्ष प्रदान कर सके। दूसरा, अपने कुल की सुरक्षा के लिए पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि राजा भगीरथ पुत्र विहीन थे। ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ को दोनों वर दिए। साथ में ये भी कहा कि भगवान शिव की इसके लिए सहायता लेनी होगी, क्योंकि गंगा का वेग इतना अधिक है क्योंकि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती। इसके बाद भागीरथी ने अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर
1 वर्ष तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भागीरथी की इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपने मस्तिष्क में धारण किया और निर्धारित वेग के अनुसार गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए सहायता प्रदान की। फिर गंगा नदी यहाँ तक बहती बहती आई और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और उन्हें स्वर्ग भेज दिया और माँ गंगा नदी यहीं पर पृथ्वी पर रह गई। वो दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस समय हम गंगा सागर में स्नान करके बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, गंगा स्नान किया और पूजा पाठ किया। हम इस समय आपको गंगा सागर के व्यू दिखा रहे हैं। हर हर महादेव। तो गंगा सागर में स्नान करने के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं कपिल मुनि आश्रम की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ आप दान भी कर सकते हैं। पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनको आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बिस्कुट मिल जाएंगे और कार्ड के सामने चावल मिल जाएगा। तो चावल प्रति पैकेट 10 रुपये है और बिस्कुट प्रति पैकेट इसमें 12 बिस्कुट होते हैं, वो 100 रुपये है। तो इनको खरीद कर आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। तो मैंने भी दान यहाँ कर दिया है। दोस्तों, गंगा सागर का दूसरा मेन अट्रैक्शन है वो है गंगा सागर मेला, जो हर साल मकर संक्रांति के समय आयोजित किया जाता है, जिसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन या उसके आगे पीछे 2 दिन आसपास आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो इस समय कपिल मुनि आश्रम के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। चलिए हम दर्शन करते हैं, आपको वहां के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, मंदिर दिन भर खुला रहता है और शाम को 7:30 बजे यहाँ पर आरती होती है। अगर आप यहाँ एक दिन रुक रहे हो तो शाम की आरती को मिस मत करिएगा। दोस्तों, इस सामने छोटे छोटे घर दिखाई पड़ रहे हैं, ये साधु संतों के लिए बने हैं। गंगा सागर मेले के दौरान यहाँ पर बहुत सारे साधु संत रुकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा सागर में रुकने के साधन के बारे में। दोस्तों, ये धर्मशाला कपिल मुनि के आश्रम के पास में मिल जाएगी। ये धर्मशाला बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, सामने देख रहे हैं आप कपिल मुनि का मंदिर, बिल्कुल मिली हुई ये धर्मशाला है। यहाँ पर बुकिंग जो होती है यहाँ आने पर ही होती है। यहाँ की ऑनलाइन बुकिंग या फ़ोन से बुकिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको पता करना होगा कि रूम खाली है या नहीं। अगर खाली है तो आपको यहाँ रूम मिल जाएगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी साफ़ सुथरी है, तो आप यहाँ आकर रुक सकते हो। जैसे हमने पहले आपको बता चुका है, यहाँ पर रहने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जाते समय आप 100-200 रुपये यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एक ही परेशानी है कि यहाँ पर आपको बेड या चारपाई नहीं मिलेगी।
यहाँ पर आपको एक गद्दा दिया जाएगा जिसे आप ज़मीन पर बिछाकर लेट सकते हैं। दोस्तों, गंगा सागर में रुकने का बहुत अच्छा साधन है, वो है सागर कॉटेज। सागर कॉटेज जो है कपिल मुनि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। सागर कॉटेज को जो मैनेज करता है वो यहाँ की पंचायत समिति मैनेज करती है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जो रूम अवेलेबल हैं वो 3 टाइप्स के रूम अवेलेबल हैं। एक है डिलक्स, एक है नॉर्मल और एक है कॉटेज। इस सामने देख रहे हैं सागर कॉटेज का सिटिंग एरिया है। यहाँ पर आज कोई रूम खाली नहीं है, इसलिए आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ। रूम का टैरिफ मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। यह है गंगा सागर टूरिज्म प्रॉपर्टी। इसे वेस्ट बंगाल टूरिज्म प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करूँ तो हमारे दाहिने साइड में यहाँ से 700 से 800 मीटर की दूरी पर कपिल मुनि आश्रम स्थित है। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। दोस्तों, आप अगर गंगा सागर में लग्जूरियस स्थान पर रहना चाहते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी। यहाँ पर सारे कॉटेज बने हुए हैं, बुकिंग केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध। नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। चाय बनाने के लिए यहाँ पर सारी सामान उपलब्ध है। यहीं पर आपको एक मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है। ये अलमीरा दी गई है। अगर स्पेस की बात करें, काफ़ी स्पेशियस रूम है ये। दोस्तों, एक कॉटेज में एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और 2 आपको बाथरूम उपलब्ध है और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कंपल्सरी है। इस कॉटेज में रुकने के आपको जो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, गंगा सागर में बहुत अच्छा साधन रुकने का है, वो है यूथ हॉस्टल, जहाँ पर बहुत ही कम दामों में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। यहाँ पर आपको 5 टाइप के रूम उपलब्ध हैं: डॉर्मेट्री, नॉन एसी, एसी डबल बेडरूम, एसी रूम और कॉटेज। यहाँ पर भी आप ऑनलाइन केवल बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग करने का आपको वेबसाइट नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, गंगा सागर में रुकने का सबसे लोकप्रिय है वो भारत सेवाश्रम संघ है। यहाँ पर आप बुकिंग कॉल करके या फिर आकर बुक कर सकते हैं। बुकिंग का कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ केवल 500 रुपये में मात्र आप 5-6 लोग बड़ी आसानी से रुक सकते हैं और यहाँ से कपिल मुनि मंदिर की दूरी है वो लगभग 700 मीटर है। दोस्तों, सामने देख रहे हैं वो है स्वर्ग आश्रम। ये गंगा सागर बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही स्थित है। यहाँ से कपिल मुनि मंदिर की जो दूरी है लगभग 800 मीटर की है। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी बुकिंग केवल कलकत्ता आने पर ही हो सकती है। तो गंगा सागर में स्नान करने के बाद अब हम निकल पड़े कोच्चि एरिया की तरफ। वो भी हम जा रहे हैं अपने टाटा सोमो से। तो इसमें हम पहुंच चुके हैं कोच्चि एरिया के टिकट घर पर और हमने यहाँ से टिकट लिया। तो टिकट लेने के बाद हम फिर से जा रहे हैं काकद्वीप की ओर। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से कोच्चि एरिया से गंगा सागर दर्शन के लिए जाते हैं और वो भी आप एक दिन में लौटते हैं तो आपका कुल खर्चा होने वाला है 363 रुपया, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
तो दोस्तों अगर आप गंगा सागर में स्टे करना चाहते हैं तो होटल किराया और खाना पीना का किराया जो आप अलग से ऐड करना होगा। दोस्तों अगर आप सालदा से सुबह 5 बजे वाली और 7 बजे वाली ट्रेनें पकड़ते हैं तो सेम डे आप गंगा सागर से वापस नहीं आ पाएंगे, आपको गंगा सागर में स्टे करना होगा। इसलिए हम आपको ये 2 ट्रेनें जो सुबह 7 बजे और सुबह 5 बजे बताई है वो सबसे बेस्ट ट्रेनें हैं सालदा से काकद्वीप जाने के लिए। तो दोस्तों गंगा सागर आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम आपको बता देते हैं। तो गंगा सागर आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है वो अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है, क्योंकि ठंड के समय में यहाँ पर आपको घूमने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि गर्मी के समय में यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है और आपको घूमने में वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको सर्दियों में आएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ मकर संक्रांति को आते हैं या उसके आगे पीछे 1-2 दिन आते हैं तो आपको यहाँ बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी और आपके सारे खर्चे, किराया, होटल किराया, खाना पीना और टैक्सी सब दुगने हो जाएंगे। तो इसमें दोपहर के बजे हैं 3 और हम निकल पड़े हैं कलकत्ता की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को लिए शेयर करें, जिससे कि वो 2026 में होने वाले गंगा सागर मेले में दर्शन के लिए आने में कोई उनको असुविधा ना हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी अगली जर्नी का आप हिस्सा बन सके। इसके अलावा कोई भी आपके मन में प्रश्न बन रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय गंगा मैया।